हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें फिर से इकट्ठा किया है, फिर से खुदावंद ने हमें ज़ोर दिया, ताकत दी कि हम दुश्मन को अपने पाँव तले कुचल के, उसको हरा के खुदावंद के कदमों में आज बैठे हैं। खुदावंद के दिल की बातों को सुनने के लिए, उसके कलाम के भेदों को जानने के लिए, उसके मकाशफ़े जो हुआ हमारे ऊपर रोज़-रोज़ खोल रहा है। खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल दिया है, हम अपने ज़ोर से कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद की ये मेहरबानी है, इसलिए हम बड़े ध्यान से, बड़े अम, एहतियात से जो भी खुदावंद हमें आज अपने दिल की बातें बताए, अपने जो मकाशफ़े है, वो खोले हमारे ऊपर, तो हम इसको दिल से रिसीव करें और ये हमारे दिलों में घर करे। इनको अम, किसी भी तरीके से इब्लीस को चुराने ना दें। यस्सु के नाम से हम इस पे अमल करने वाले हैं। इस कलाम को जो आज खुदा मेरे साथ और आपके साथ करेगा, इसको पकड़ के रखें, मजबूती से खुदा के कलाम से जुड़े रहें और खुदावंद ताकि हमारी जिंदगियों में वो जो कलाम है, जो बीज बोया जाए, वो बहुत सा फल लेके आए, पूरा 100 गुना फल हमारी जिंदगी में आए, ताकि किसी भी तरीके से इब्लीस हमें कमजोर न करने पाए, हमें खुदावंद से दूर न करने पाए, हम ठंडे ना पड़ जाए। यस्सु के नाम से आज खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें मजबूत कर बना, हमें ईमान में बढ़ा। खुदावंद यस्सु के नाम से आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए, तो यस्सु के नाम से किसी भी तरीके से इब्लीस इसमें कोई कड़वा बीज ना बोने पाए। यस्सु के नाम से वो कलाम की जो सच्चाइयां हैं, जो तेरा सख्त कलाम है खुदाम, वो हम लें, हम दूध ही ना पीते रहें। यस्सु के नाम से हम बच्चे ही ना बने रहें। यस्सु के नाम से हम सब मैच्योर क्रिश्चियन हों और उस पाक दामन कमवारी की तरह खुदावंद, उस मर्द बच्चे की तरह तैयार हों। खुदावंद खुदा उन पहले फलों की तरह तैयार हों। यस्सु के नाम से हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर यस्सु के नाम से ये मसा ठहरा रहे। यस्सु के नाम से हम में से कोई भी बच्चा ना रहे। खुदावंद हम सब उस तेरे कद के अंदाजा तक पहुंचे और खुदावंद खुदा हम उन पहले फलों में शामिल हो। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो और खुदावंद हमें सिखा रहा है कि कल हमने सीखा था कि यानी जो दुल्हन है और यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है अ, दुल्हन को लेने आएंगे अम, और उसे लेके जाएंगे, लेकिन जो जो कहा गया है कि चोर की तरह खुदावंद आएगा, है ना। जो दुल्हन की माने खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, वो लिखा है कि सुबह की माने, ज़ुहूर की माने खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि इस दुनिया को रात कहा गया है बाइबल के आप कह लें जुबान में या बाइबल मसीहियों के, कि ये दुनिया जो है दुनियादार लोगों के लिए ये दिन है, लेकिन हमारे लिए ये रात है। तो इसलिए सुबह की माने खुदा यीशु मसीह आएंगे, लेकिन चोर की माने तो उनके लिए आएंगे जो तैयार नहीं है, जो सो रहे हैं, जो ठंडे पड़ गए हैं, है ना। तो उन पे वो दिन चोर की तरह आ जाएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। लेकिन दुल्हन के बारे में ये लिखा है कि मुकाशवा 19 बाब में, है ना, कि उसने अपने आप को तैयार कर लिया, वो तैयार है। उसने हम कह सकते हैं कि वो हर वक्त तैयार है, जिस तरह गज़ल-ओ-ज़ल्लात में लिखा है कि वो सोती है पर उसका दिल जागता है, यानी दिल मीन रूहानी तौर पे वो तैयार है। जिस्मानी तौर पे अगर वो सो भी रही है, लेकिन उसका दिल जो है वो जाग रहा है। वो हर वक्त उसका सोते जागते उठते बैठते ख्वाबों में भी उसको क्या है, कलाम की बातें या उसका ध्यान अपने दूल्हे की तरफ लगा रहता है ना, दुनिया की फिक्रों में नहीं पड़ी हुई, ठंडी नहीं पड़ेगी उसकी मोहब्बत, है ना। तो इसलिए वो उसके लिए खुदा यीशु मसीह जो है वो जब आएगा तो दूल्हे की मानिंद आएगा। लेकिन जो तैयार नहीं है, जो ठंडे पड़ गए हैं और उन पे वो दिन चोर की तरह आ जाएगा।
या खुदावंद यीशु मसीह मकाशा की किताब में मैं लिखा है, हाँ, मैं 16 बाब और उसकी कि उनके लिए वो चोर की तरह आएगा। और हमने सीखा कि उनको खुदावंद यीशु मसीह जो है मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा 24 बाब मेरा हाल, है ना? कि ओह सॉरी, एकदम मेरे ज़हन में से निकल गया कि उन पे जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चोर की तरह आएगा। लेकिन जो तैयार हैं उनके लिए जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सुबह की माने जो है वो आएंगे। और जो तैयार होंगे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पे उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो तैयार नहीं होंगे वो फिर ज़मीन पे ही रह जाएँगे और उनको वो मुसीबतों के दौर में से गुज़रना पड़ेगा। यानी 3.5 साल का जो जब आप कह लें कि दुल्हन जो है आसमान पे उठा ली जाएगी, तो खुदावंद पाक रूह भी साथ ही उठा लिया जाएगा, है ना? ये मकाशवा आखिरी चैप्टर में लिखा हो कि रूह और दुल्हन भी कहती है कि आ। तो इसका मतलब है कि दोनों ही। और फिर मेरा थिस्सलुनीकियों के खत में भी है कि अभी तो एक रोकने वाला है, यानी एंटी क्राइस्ट तब तक सामने नहीं आएगा जब तक खुदावंद पाक रूह ज़मीन पे है, जब तक दुल्हन ज़मीन पे है, जो मुखालफ़े मसीह है वो सामने नहीं आ सकता। क्योंकि उसमें लिखा है कि वो अब एक रोकने वाला है ना? लेकिन जब दुल्हन उठा ली जाएगी तो खुदावंद पाक रूह दोनों ही उठा लिए जाएँगे, है ना? तो तब जो है एंटी क्राइस्ट सामने आएगा और उसने जो पहले 3.5 साल हैं, उसमें जो बाकी के चर्च जो है वो बाकी रह जाएगा। और हमने ये पीछे सीखा है ना कि मकाशवा 12 बाब में कि वो जो फिर बाकी की उसकी औलाद यानी उस औरत कौन है? चर्च है। तो जो उसकी बाकी की औलाद है उसको वो जो पुराना वही सांप वही इब्लीस उनको फिर तंग करेगा। और वो लिखा है वहां पे कि अपने मुंह से नदी बहाएगा, इस तरह मेरा सॉरी कि और ये इसका मतलब है कि मुसीबतों का दौर, यानी पानी जो है सैलाब जो है मुसीबतों को पेश करते हैं। तो इसलिए उन पहले 3.5 साल में जो होंगे उसमें से उनको गुजरना पड़ेगा। यानी वो छाप का एकदम से एक हमारे पास्टर सिस्टर थी, उन्होंने स्टडी दी थी काफी साल पहले कि एकदम से जब ये अफरा-तफरी का दौर होगा, जब दुल्हन उठा ली जाएगी, खुदावंद पाक रूह उठा लिया जाएगा, तो एकदम से जैसे कह लें कि ये जो बैंकिंग है या जो कार्ड है, ये सारा जो सिस्टम है ना, एकदम से वो ब्लॉक कर देंगे सबके और अफरा-तफरी जो है वो होगी और नए सिरे से फिर सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी बैंक का सिस्टम है या जो भी है ना, तो एकदम से यानी जंग का माहौल होगा और सारा सिस्टम जो है एकदम से चेंज होगा और वो मुखालफे मसीह जो है वो सामने आएगा, है ना? क्योंकि अफरा-तफरी का जंग का माहौल होगा उस वक़्त, तो वो आएगा और कहेगा कि जी सलामती, सलामती या पीस या वो अहद बाँधेगा क्या इसराइल के साथ, है ना? और हैकल बनाने का, ये सारा हमने पिछली उसमें स्टडी में सीखा था, लेकिन ऐसे ही थोड़ा-सा वो आइडिया दे रही, है ना? तो इसलिए वो जब सामने आएगा तो उसकी जो सुलह है वो यहूदियों के साथ होगी कि उनके साथ उसने अहद बांधा होगा, लेकिन मसीहियों पे वो जुल्म करेगा क्योंकि वो छाप लेनी पड़ेगी एकदम से ही। ये सिस्टम जो है आ जाएगा। जैसे आपको सबको ही पता है कि कोरोना का हुआ था तो सबको ये वैक्सीन लगवानी पड़ी, नहीं तो क्या था कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? कोई स्टडी, कोई जॉब या कोई खरीदो-फरोख्त और डॉक्टर के पास जैसे यानी कोई काम आप उसके बगैर कर नहीं सकेंगे। वो छाप और वो जो कुछ का ख़्याल है कि वो जो कार्ड हैं, ये जो हमारे डेबिट कार्ड या जो भी, उनके ऊपर वो छाप ही हैं, जब आप नए बनवाएँगे तब तो वो साफ-साफ
अ, उनकी एक स्टडी थी, तो उन्होंने बताया था कि शायद इस तरह से जो वो है ये करेंगे, क्योंकि इसीलिए जो कैश है वो ख़त्म कर रहे हैं और जो सारा कुछ है वो इस तरह से कार्ड सिस्टम और ये सारा जो है पैसे का। फिर उस वक़्त वो जो है, वो या तो उनको वो छाप लेंगे या वो ये करेंगे, नहीं तो और जो मसीही इनकार करेंगे, जिनको पता है अ, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको फिर जान जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि उस वक़्त छुपा-छुपी नहीं होगी, साफ-साफ ही है कि या मसीह का इनकार कर दो, क्योंकि अब तो छुप के थोड़ी-सी अभी भी छुप के तो नहीं है, सीधा-सीधा ही है, लेकिन तब वो कहते हैं और ज़्यादा वाज़िह हो जाएगा कि शैतान का जो दौर है शुरू होना है, तो उसने साफ ही कहना है कि मसीही लोग अगर लेना चाहें, तो अपने यीशु का इनकार करें। तो इसलिए पहले जो 3.5 साल होंगे उसमें मसीही जो हैं, या तो वो छाप ले लेंगे या उनको फिर जान देनी पड़ेगी, है ना? तो इसलिए मुसीबतों का दौर जो है वो उस वक़्त शुरू हो जाएगा जब जो खुदाम पाक रूह है वो उठा लिया जाएगा और दुल्हन जो है वो उठा लिया जाएगी। क्योंकि एक फ़ज़ल का दौर जो है वो तब ख़त्म हो जाना है ना? तब मुसीबतों का दौर उसको बाइबल में कहा गया है ना? तो पहली 3.5 साल जो है वो मसीहियों पे और दूसरे 3.5 साल जो है वो यहूदियों पे और बाकी की भी जो कौमें हैं, उनके ऊपर खुदावंद का भी कहर होगा और वो जो एंटी क्राइस्ट मुखालफ़ मसीह आएगा वो भी, क्योंकि जो वो बुत बनाएगा, जो भी उसको सिजदा नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी कौम, किसी भी वो अपने खुदा को मानता है, क्योंकि सारे खुदाओं को जो भी बुत हैं, उन सबको वो ख़त्म कर देगा और वो कहेगा कि नहीं, मैं ही एक यानी जो मेरे ही बुत को सिर्फ़ सजदा करना है, और कोई बुत जो है, जितने भी खुदा हैं, उन सबको वो एक जैसे कह लें ख़त्म कर देगा। वो कहेगा कि सिर्फ़ मुझे ही पूजा, मेरी ही पूजा की जाए। तो इसलिए जो बाकी के जो अपने खुदाओं को मानते हैं, वो भी अगर उसको नहीं मानेंगे, सजदा नहीं करेंगे, कोई भी कौम है, तो फिर उसके ऊपर कहर होगा उसका, उसको वो ख़त्म करेगा। और शायद आप सबको ही पता हो कि मेरा हाल कोरिया में जो है ना? वो अभी से यही है कि वो जो उनका वो सदर है, उसकी पूजा होती है, उसका बुत बना हुआ है, सब ड्यूटी पे जाने से पहले उसको सिजदा करते हैं और फिर अपने-अपने जॉब पे जाते हैं, और सबके घरों में एक तस्वीर लगी हुई है उसकी, वो जो सदर है। तो कहते हैं कि अचानक ही यानी जो आर्मी है, वो घरों में आके चेकिंग करती है कि ये, या कैमरे लगे हुए हैं कि वो उसकी तस्वीर की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना? और आके वो चेक करते हैं, जैसे उसको कि मट्टी तो नहीं पड़ी हुई है, इस तरह के उन्होंने एक रूल बनाए हुए हैं। तो इसलिए सबको ही अ, यानी अभी भी जैसे कह लें वहाँ पे अभी तो एक मुल्क है, फिर पूरी दुनिया में ऐसे जो है सिस्टम जो है वो हो जाएगा, है ना? तो वो चेक करेगी, आर्मी जो है घरों में जब चाहे मर्ज़ी आके घुस के चेक कर सकती है कि ये उसकी इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एंटी क्राइस्ट के भी दौर में बिल्कुल इसी तरह होगा कि बुत वो हो सकता है कंप्यूटर के ज़रिए या कोई एक फ़िक्स वो जगह बनाएँगे, हर इलाके में हो सकता है, टाइमिंग होगी कि जी सबने इस वक़्त उसको सजदा करना है, या ऐसा सिस्टम जो है वो आएगा, है ना? तो जो नहीं करेगा, उसको पकड़ के ले जाएँगे और उसको अ, या तो जैसे कह लें उसी वक़्त मार देंगे या जेल में बंद करेंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है अभी भी कोरिया में है, ये हो रहा है, और तब ये जो है पूरी दुनिया में ये सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई, जैसे पहले भी मैंने बताया कि कोई जो लोग सोचते हैं कि बच जाएँगे, जैसे आप देखें कि नूह का तूफ़ान जब आया था तो कोई नहीं बचा था, सिवाय जिन्होंने जो कश्ती में चढ़ गए थे, है ना?
तो इसी तरह अब जो कुछ लोग कुछ बड़े-बड़े खुदा के मैं कहूँगी कि खादम हैं, वो भी ऐसी-ऐसी देते हैं कि हम इनमें से बच निकलेंगे या नहीं। जब खुदा ने देखे इस पीरियड को नूह के तूफ़ान के साथ एक जैसे कह लें मैच किया है या जो क्या कहते हैं सदूम और मूरा के ऊपर आग जो थी गंधक जो नाज़िल हुई थी, है ना? उसके साथ किया है तो इसका मतलब है कि उसमें से कोई भी नहीं बचा था। बल्कि लूत की बीवी ने जब वापस देखा तो वो भी नमक का सतून बन गई थी। तो इसलिए कोई उसमें से बच निकलने का रास्ता नहीं होगा। सिर्फ़ यही रास्ता होगा जो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे या उसकी पूजा करेंगे या फिर सिर्फ़ जो हमने मुकाशवा की किताब जब पढ़ी, तो हमने सीखा कि वो जो यहूदी जिनको खुदा ने बचाना है, उनको कैसे खुदा बचाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जिनके ऊपर मुहर लगी है, वो जो हर कबीले में से 12-12 हज़ार बचाएँगे, क्या वो थे 1,44,000 है ना? वो बचेंगे उस दौर में। तो इसलिए जो भी ये सोचता है या जो भी है वो बाइबल के हिसाब से वो स्टडी जैसे कह लें या कलाम जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि खुदावंद ने उसके साथ इसको मिलाया है कि नूह के तूफान के जिस तरह नूह का तूफान आया था जिस तरह उस सदोम और मूरा पे आग और गंधक नाज़िल हुई थी उससे तशबीह दी है या उस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया। तो अगर आप जानते हैं तो उसमें से कोई भी नहीं बचा था, है ना? तो जो सिर्फ निकल गए थे वो ही बचे थे। इसलिए खुदावंद जो है मुझे और आपको यही बता रहा है कि उस वक़्त कोई भी नहीं बच सकेगा। इसीलिए देखें कि हम जो मसीही हमें खुदा ने एक बड़ा बोझ दिया क्योंकि हमें हमारे पास उम्मीद है। हमारे पास ये एक समझ है खुदा ने हमें दी है कि एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं और इसीलिए सब मसीही जो हैं वो चाहते हैं कि गैर कौमों से भी लोग खुदावंद हमारे जिंदा खुदा के ऊपर ईमान लेके आएं ताकि बच जाएं। नहीं तो जो कोई भी लिखा है खुदावंद के कलाम में कि जो कोई भी उसको सजदा करेगा वो आग की झील में डाला जाएगा। जो कोई भी उस बुत की परस्तिश करेगा वो छाप ले लेगा वो आग की झील में डाला जाएगा। ये लिखा हुआ है और खुदावंद हमारा जिंदा खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, हम सबको पता है और हमारा ईमान है कि हमारा खुदा झूठ नहीं बोलता। इसलिए बड़े अब टाइम जो है हमारे पास नहीं है सीरियस होके हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और जिनके लिए खुदावंद आपको बोझ दे अपनी इर्द-गिर्द के जो लोग हैं हमारे या हमारी फैमिली भी अगर जिन्होंने अभी निजात नहीं पाई, बोझ लेके हम दुआ करें ताकि बच जाएँ। खुदावंद का कलाम सच्चा है, बरहक है, अटल है, वो बदलता नहीं है ना? लेकिन हमारी दुआओं से वो लोग बच सकते हैं। इसलिए खुदावंद का जो कलाम है उसको अ, एहतियात से, ध्यान से इसको सुनें और इस पे अमल करें। और ये रैप्चर जो है, गैर कौमों का तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन जो हम मसीही हैं जो निजात याफ्ता लोग हैं, उनके लिए भी जिनको पाकरू का बपतिस्मा हो गया है, यानी पेंटिकॉस्टल जो चर्चेज़ हैं, उनके लिए भी ये एक भेद है। उनके ऊपर ये पूरी जो एक मकाशफ़ा है, वो खुला नहीं है कि कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये हम मसीहियों के ऊपर भी भेद जो हैं वो खुले नहीं हुए, है ना? सब जो मसीह खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं निजात वो पा लेते हैं और वो समझते हैं कि हम सब ही तैयार हैं। खुदा यीशु मसीह आएगा, बदलां ते असी ते उड़ के सारे ही असी जाना, पूरे चर्च चला जाएगा, ऐसा नहीं है। खुदावंद के कलाम को अगर पुराने ऐतनामे भी, नए ऐतनामे में देखें तो जो कोई पाक है, जो खुदावंद की तरह है, खुदावंद यीशु मसीह की तरह है, खुदावंद उनको लेने आएँगे।
जिनके कपड़ों पे दाग होंगे वो नहीं जाएँगे। ठीक है, तो हम आयतों के ज़रिए से थोड़ा-थोड़ा, इसकी एक वजह नहीं है, हम देखते हैं कि इसकी 5 ऐसी वजह हैं या 5 ऐसे भेद हैं जो सारी कलीसिया के ऊपर खुले नहीं हैं। तो हम कोशिश करेंगे खुदावंद हमारी अक्लों को खोले कि जो ये समझते हैं कि हाँ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ हैं, ਅਸੀਂ वो सारे कपड़े पा लेने, है ना? नहीं, ये एक-एक करके हम कपड़े पहन रहे हैं, रास्तबाज़ी का लिबास जो है, हम पहन रहे हैं, है ना? तो जो कोई नहीं पहन रहा, तो वो फिर तैयार नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए हम अ, ऐसे गलतफ़हमी में या वो की कहंदे ने अ, उसमें ना रहें। हम कलाम को समझें, जानें और खुदावंद के बच्चे नहीं जाएँगे उसमें। जो रूहानी तौर पे बच्चे हैं, वो उसमें शामिल नहीं होंगे। उसमें लिखा है कि वो दुल्हन है जो पूरी मैच्योर है या मर्द बच्चा है, यानी वो जाएगा। जो बहादुर हैं, जो डरपोक हैं, वो नहीं जाएँगे, है ना? वो जंग कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग उसमें शामिल होंगे, जो तैयार हैं, जो पहले पक गए हैं, पहले फल हैं, है ना? तो बाकी जो फसल की कटाई है, वो बाद में होगी। तो ये हमने पीछे सीखा है ना? तो एक हवाला हम पढ़ते हैं कि पहली वजह जो है जो हम सब मसीहियों को नहीं पता होता कि बदन तब्दील हो जाने हैं। तो ये हम हवालों से सीखते हैं। सॉरी, कौन है हमारे साथ रीडिंग में? ओह, माया मेरा ख़्याल है ना? माया की तबीयत नहीं ठीक, तो अगर कोई अ, वफा थी। ओके, ठीक है। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 और 21 आयत पढ़ना। फिलिपियों ओके, श्रेया आप भी मैं पढ़ देना। खोल। फिलिपियों 3 ओके बाब, हाँ जी, और उसकी 20 और 21 आयत। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कुदस में से फिलिपियों की किताब 3 बाब 20 से 21। ओके। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। आमीन, हाँ जी। वो हमारे बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा, यानी हमारे बदन जो है जलाली बदन बन जाएंगे, है ना? खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से क्या होंगे? बदन शक्ल बदल जाएंगी, बदन तब्दील हो जाएंगे, है ना? इनर मैन की, सोल और स्पिरिट की, जान और रूह की बात यहाँ पे नहीं हो रही, है ना? बदन जलाली बन जाएंगे। एक और हवाला पढ़ना, दूसरा ग्रंथियों 3 बाब उसकी 17 और 18 आयत। दूसरा ग्रंथियों 3 बाब उसकी 17 और 18 आयत। तो खुदावंद के कलाम में हमें यही बार-बार अभी देखना पढ़ेंगे हम कि बदन तब्दील होंगे। ओके, 17 से 18। हुँ, दूसरा ग्रंथियों 3 बाब 17 से 18 आयत। और खुदावन रूह है और जहाँ कहीं खुदावन का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, है ना? हालेलुया।
Praise the Lord. आईने का क्या मीनिंग है? श्रेया को अगर बता। आईने का मतलब है कि जैसे हम शक्ल अपनी आईने में देखते हैं ना, तो वो हमारे जैसी ही होती है। आईना खुदावंद के कलाम को पेश करता है ना? Amen. Amen. तो Praise the Lord. हमारा जो यानी कह लें इनर मैन है, या हम जो है सीरत हमारी जो है, वो हम देखें कलाम के साथ मैच करें तो वो एक जैसे हों, है ना? जब हम शीशे में Hallelujah. देखते हैं तो हम एक जैसे होते हैं, है ना? तो इस तरह हम फिर बेनकाब चेहरों से खुदावंद के जलाल को देखेंगे। हमारा चेहरा यानी हमारी सीरत और खुदावंद की जो सीरत है या खुदावंद की, इसीलिए हम खुदावंद ने क्या कहा, हमारे अंदर कोई रास्तबाजी नहीं है। हमारे अंदर किसकी रास्तबाजी आती है? खुदावंद की रास्तबाजी आती है। तो वो मैच करेगी। वो हम दर्जा बदर्जा बदल रहे हैं। जिस तरह मूसा जो था उसका चेहरा बदला था, मीन जलाल उसके इसीलिए नकाब लिखा है कि उसने नकाब पहन लिया, तो उसका फेस जो था चमक रहा था, रोशन था, जलाल नजर आ रहा था। लेकिन हमारे अब जो हम नए ऐहदनामे के मसीही हैं, हमारे अंदर हमारे जो कह लें इनर मैन है, वो बदलना है, वो यीशु के साथ मैच करना चाहिए, है ना? तो वो दर्जा बदर्जा बदल रहा है। हम जलाली सूरत जो है वो हमारी बन रही है। यानी ज़रूरी नहीं कई दफ़ा हमारे फेस जी शाइनिंग है, चमक है, जैसे मूसा की थी, है ना? हमारे अंदर से, हमारी जो अंदर की जैसे कह लें सूरत है, अब वो बदल रही है। तो वो एक दिन में नहीं बदल सकती। क्या लिखा है? दर्जा बदर्जा, यानी एक किस्म का कह लें रोज़-रोज़ हम बदल रहे हैं। रोज़-रोज़ हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत जो है वो निकल रही है। तो इसलिए वो अंदर जो हमारा है, जो हमारे जैसे कह लें रूह, बदन सॉरी रूह और जान जो है, वो तब्दील हो चुके होंगे पहले, तो उस वक़्त जो है एकदम से बदन तब्दील होंगे। तो ये एक जो भेद है ये खुला नहीं है। सारे समझते ने वो यीशु ने आना एकदम असी जलाली बन जाना। पर अगर हमारे अंदर गंद भरा हुआ है, हमारे ज़हन में गंद भरा हुआ है, हमारे दिल में गंद भरा हुआ है, गुनाह है, जिस तरह शायद परसों हमने पढ़ा कि वो गिनती की किताब में कि लावियों ने जब खिदमत शुरू की तो उससे पहले क्या लिखा है? गुनाह से वो पाक हो गए, उन्होंने अपने कपड़े धोए। गुनाह से पाक हुए और उन्होंने कपड़े धोए। कपड़ों का हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं कि वो रास्तबाजी के काम सारे, यानी जो पुराने काम थे, जैसे कह लें उनको यीशु के खून से धोया, पाक साफ किया, गुनाह जो था वो उनके अंदर से निकला, फिर उन्होंने खिदमत जो थी वो शुरू की, है ना? इसी तरह हम भी खुदा यीशु मसीह में जब आते हैं तो गुनाह से पाक हो जाएं और हमारे अंदर हमारी सोचें, ख्याल जो हैं वो यीशु की मानद जब बन रहे हैं, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हम बनेंगे, तो बन रहे हैं हम। तो जब जिस तरह आईना में उस वक़्त खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम क्योंकि हम रूह हैं, हम रूह खुदावंद पाक रूह जो है या खुदावंद बाप जो है, खुदावंद यीशु मसीह अब क्या है? वो रूह हैं। तो यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि मैं और बाप और खुदावंद पाक रूह और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो रूहें तूने मुझे दी हैं, हम एक रूह में बंधे हों, है ना? तो हमारा सोचना, हमारा मिज़ाज एक जैसा हो, यानी खुदावंद पाक रूह, खुदावंद बाप, खुदावंद यीशु मसीह और अगर मैं या आप दुल्हन की मानिंद बन रहे हैं, तो हमारी सोचें एक जैसी हों, यीशु कैसा मिज़ाज हो हमारे अंदर। तो उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं। वो जलाली सूरत यानी जलाली उनके बदन जो है बन जाएँगे, तब्दील हो जाएँगे, है ना? सब नहीं बदलेंगे। एक और हवाला पढ़ना अम, रोमियो 8 बाब और उसकी 23 और 25 आयत और फिर पहला पतरस। Okay. Praise the Lord. रोमियो 8 बाब 23 से 25 आयत तक हम सुनेंगे। हुँ, हुँ।
اور ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातिन में कराहते हैं और ले पालिक होने यानी अपने बदन की मखलिसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है, जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। आमीन। हाँ जी। क्या है हमारे बातन कर्राते हैं और लेर-पालिक होने यानी अपने बदन की मुख़लिसी यानी आखिरी जो मुख़लिसी है, हमें खुदावंद यीशु मसीह में आ गए हैं, हमें मुख़लिसी मिल गई, हमें निजात मिल गई। लेकिन एक ये जो बदन से मुख़लिसी मिलनी है, उसकी राह देख रहे हैं अभी हम, जो तैयार हो रहे हैं, वो अभी ये जो बदन से हमें निजात मिलनी है, मुख़लिसी मिलनी है, उसकी राह हम देख रहे हैं, है ना? तो इसलिए और बातन जो हैं, वो अभी से तैयार हो रहे हैं, अभी कर्रा रहे हैं, अभी उसमें से गुज़र रहे हैं जब हम तब्दील हो रहे होते हैं या हमारी कांट-छाँट हो रही होती है, तो एक दर्द, एक तकलीफ़ में से गुज़र रहे होते हैं। तो इसलिए खुदावंद का बंदा कह रहा है कि हम अपने बातन में कर्राते और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मुख़लिसी की राह देखते हैं और उम्मीद यानी हमें अब खुदावंद पे जो उम्मीद है या जो खुदावंद ने हमारे साथ वादे किए हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे उस दिन हम सीख रहे थे कि जो एक मसीह जो एक एज़ ए दुल्हन जो मरता है मरता नहीं है मतलब सोता है ना? तो वो अपनी जगह पे जाएगा। इस वक़्त जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अ, जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम भी होंगे। यानी जो एज़ ए दुल्हन इस वक़्त जो भी मर रहे हैं मतलब सो रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास उस जगह पे जाएँगे। तो जब रैप्चर होगा तो वहाँ से रूहें जो हैं, वो आएँगी इसीलिए लिखा है कि वो हमसे पहले जी उठेंगे। जो मरे हुए हैं, उनकी रूहें जो हैं एक क्या कहते हैं, अपने बदन में वापस आएँगे, जलाली बदन बनेंगे और जो ज़िंदा होंगे, फ़र्ज़ कीजिए इस वक़्त अगर एज़ ए दुल्हन हम तैयार हैं, तो हमारे बदन एकदम बदल जाएँगे। लेकिन हमारे से पहले वो रूहें जो हैं, जो उस जगह पे हैं, खुदा यीशु मसीह के साथ हैं, वो अपने-अपने बदन में आएँगे और उनके बदन तब्दील हो जाएँगे, जलाली बदन बन जाएँगे। थिस्सलुनीकियों के खत में है ना लिखा हुआ है कि वो जो हम मरे हुए हैं, वो हमसे पहले जी उठेंगे। और उनके बदन जो हैं तब्दील हो जाएँगे, है ना? तो इसलिए जो-जो इस वक़्त मसीह में हैं, इसीलिए हम मसीहियों को जो मौत है, उसका डर जो है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे और आपको पता है अगर मैंने निजात पाई है, तो मैंने तौबा की है, माफ़ी माँगी है ना? इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि हर वक़्त ही तैयार रहो, हर वक़्त ही ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ माफ़ी माँग के तौबा करके और एक-दूसरे को वो माफ़ करें हम या तो हम तैयार हैं क्योंकि जब हम जैसे कह लें मरेंगे, तो हमारी जो जगह होगी हम वहाँ पे जाएँगे। जिन्होंने जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फ़िरदौस में होगा। तो हमने सीखा ये फ़िरदौस जो है या जन्नत जो है, इसी के आगे हिस्से हैं, है ना? यानी 3 हिस्से हैं, जो इब्रानियों के ख़त में हमें मिलता है ना? तो वो जो उसकी जगह है, वो उसी रात वहाँ पे चला गया था। उसका बदन तो वहाँ पे मर गया था जो भी था, कट गया था या है ना? लेकिन उसकी रूह वहाँ पे उसी रात जैसे कह लें या उसी वक़्त जब वो मरा तो उसकी इसी तरह जो मसीह में इस तरह मरे हैं या जो शहीद होते हैं वो अपनी जगह पे जाते हैं। इसलिए हम मसीही जो है ये मौत का जो डर है हमारे अंदर से ये ख़त्म हो जाना चाहिए। और इब्लीस क्योंकि इसी से डराता है, बीमारी आ जाए, तकलीफ आंदी है जो भी तो वो डराता है, डर पैदा करता है ना? तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ डराएगा। इसीलिए हमको डरपोक नहीं होना चाहिए जो हम मसीह के लोग हैं।
क्योंकि खुदावंद ने कहा मुकाशवा की किताब में है ना लिखा है कि डरपोक खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं होंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि ये डर पहले मेरे और आपके अंदर से निकलना चाहिए। हमें उम्मीद है पूरी, हमारे पास ज़िंदा उम्मीद है, हमारे पास मुबारक उम्मीद है कि हम अपने खुदा के साथ उस जगह तक जाएँगे, जो खुदावंद ने जैसे दुल्हन के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो जो ईमानदार हैं, उनके लिए जगह जो है वो पहले से तैयार, जो शहीद हैं उनके लिए भी जगह पहले से तैयार है, लेकिन दुल्हन के और सहून के जो लोग हैं, उनके लिए जगह तैयार नहीं है, वो खुद जगह तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये बदन जो है से हमें उस वक़्त मुख़लिसी मिलेगी, आखिरी वक़्त जब हमारे बदन तब्दील हो जाएँगे। एक और हवाला पढ़ना पहला पतरस, उसका पहला बाब और उसकी इसलिए ये थोड़े-थोड़े जैसे थोड़े तो नहीं कहा कि ये भेद हैं, जो हम मसीहियों को इतना बारीकी से कह लें लेते नहीं हैं और फिर हम जी तैयार भी नहीं होते, है ना? सुरैया पहला पतरस प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, हुँ, पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 5 आयतें। 5 हुँ, आयत हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 आयत। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है, हिफाज़त किए जाते हो, आसमान पर महफूज़ है। आमीन। हालेलुया! आसमान हालेलुया। पर महफूज़ है, हिफ़ाज़त करनी है हमें अपनी निजात की, आखिरी वक़्त तक। यानी ये बदन से हमें जो एक खलासी है या मुखलसी है या निजात जो है वो उस वक्त मिलेगी जब हमारे बदन जो है वो जलाली बन जाएंगे, है ना? तो एक ये एक जैसे कह लें भेद है, एक ये हम सब जो हैं उन पे खुलता नहीं है ये भेद जो है। इसलिए ये एक वजह है कि हमारे मसीही जो हैं, सारे जो हैं, वो उस रैप्चर में शरीक नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते उस पहली क़यामत में, जिसकी जैसे कह लें जो दौड़ है, जब इसीलिए जब पौलुस रसूल बात करता है तो वो क्या आयत है कि हमारा कलाम या हमारा खुशखबरी जिस पे ईमान लेके आए, मतलब वो अपनी जो एक वो है उसको फ़र्क बताता है। आम सारे जो लोग हैं सारे जो ईमानदार हैं उनके लिए फ़र्क बात करता है। लेकिन जब अपनी बात करता है यानी जो इस तरह का ईमान रखते हैं, उनके लिए जब बात करता है तो वो फ़र्क तरीके से जलाली तौर पे वो कहता है कि जो हम उसके जलाली ज़ुहूर के मुंतज़िर हैं। तो इसमें सब नहीं, वो अपनी बात करता है, जो उस तरह का ईमान रखते हैं, जो उस तरह की खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तैयारी कर रहे हैं, है ना? एक और हवाला पढ़ते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो निजात है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत मेरा ख़्याल ये पहले पढ़ी है हमने, है ना? कि ये प्रोसेस है, ये ठीक है, ये रहने देते हैं, ये हमने पढ़ी है। इसका फिलिपियों 2 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ना कि ये एक दिन का काम नहीं है, जो निजात है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 आयत पढ़ना। ओके। फिलिपियन 2 बाब 12 आयत। हुँ, दुनिया में नूर की तरह चमकना। बस है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। आमीन। हाँ जी, अपनी निजात का काम किए जाओ, यानी निजात तो उनको मिल गई हुई है, जब उन्होंने मसीह को कबूल किया, है ना? जो हम सब ज़्यादा मसीही यही कहते हैं, नहीं, वो कह रहा है कि अपनी निजात के काम को किए जाओ, ये मुसलसल प्रोसेस है। मुसलसल निजात हमारी जो जो उसका है, वो चल रहा है, कहता है डरते और काँपते हुए।
اپنی نجات کے کام کیے جاؤ، ہے نا۔ اور ایک اور حوالہ پڑھنا، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب، تو یہ مسلسل کیے جانا ہے 3 باب ہمارے 2 اور آیت 2 سے 3۔ ہاں عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، تو خداوند یعنی ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا، ہم پاک ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور ویسے ہی ہونا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح ہے نا۔ اور اس یہ آیت کہہ لیں یا اس کو ہمارے جو زیادہ مسیحی ہیں وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ خدا دی طرح تو کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر آپ نے یہی لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن جب کلام میں لکھا ہے، کہا ہے خدا نے کہ ہم ویسا ہی جیسا وہ ہے اس کو دیکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ دیکھیں خداوند کا بندہ موسیٰ نہیں دیکھ سکا تھا خداوند یسوع مسیح کو، وہ جلالی یعنی خدا باپ کو، لیکن ہم دیکھیں گے اس کا بے نقاب چہرہ، یا اس کو جیسی اس کی صورت ہے، مین جیسا وہ جلالی ہے، ہم دیکھیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں بھی ویسا ہی پاک بننا ہے، کیونکہ خداوند کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرنا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روز 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 ہم اس کی مانند بن رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں، یا نجات ہمیں مل رہی ہے۔ یہ گندے تاریکی کے جو کام ہیں ان سے ہمیں نجات مل رہی ہے، جو بھی ہمارے اندر ہے۔ اور ایک اور حوالہ پڑھنا، دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 18 آیت۔ تو جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے کہ ہم اس طرح سے پاک ہو سکتے ہیں، تو سوچے وہ کیسے تیار ہے پھر، ہے نا۔ دوسرا کرنتھی 3 باب 18 آیت۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، درجہ بدرجہ بدلتے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں خدا ان کی مانے، تو بننا ضرور ہے، پاک بننا ضرور ہے۔ اس کے بغیر ہم اس خداوند کی جو آمد ہے جس سے ہمارے بدن جو ہیں تبدیل ہوں گے، اندر ہمارے جو ہے یہ کس کی تبدیلی کی، بدن کی بات نہیں ہو رہی، یہ بار بار جو ہم پڑھ رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے جو اندر گند بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر جو گناہ ہے، ہمارے جو کپڑوں پہ داغ ہے نا، وہ سارے کپڑے پہنے جو افسیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، وہ ایمان، وہ سچائی کا لباس، وہ نجات، وہ صلح، ہے نا، کے جوتے، وہ سارا کیا ہے؟ وہ لباس ہے، وہ ہم پہن رہے ہیں، اور وہ ساری جو روح کے کام ہیں یا پاکیزگی کے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم تیار ہو رہے ہیں۔ تو وہ گند کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ ہمارے اندر سے نکل رہا ہے نا۔ ایک اور حوالہ پڑھنا، پہلا اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اسیوں پہلا باب اور اس کی 14 آیت پڑھنا، باقی دونوں حوالے ہم نے پڑھ لیے ہیں نا، کہ یہ ہمارا انر مین جو ہے وہ اب بدلے گا، اس وقت صرف بدن تبدیل ہوں گے۔ افسیوں پہلا باب اس کی 14 آیت۔ افسیوں پہلا باب 14 آیت۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین۔ ہاں جی،
खुदावंद पाक रूह जो है, वो ही खुदा की ममलिकत की मुखलिसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। यानी हम तैयार हो रहे हैं, खुदावंद पाक रूह जो है और हमें जो मुखलिसी मिली है खुदावंद के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाने के वसीले से जो हमारे पे मोहर लगी है खुदावंद पाक रूह की, है ना? ये बयाना है अभी। अभी जो बाकी का सारा जैसे कह लें वो तो अदा करना है, वो सारा प्रोसेस में से हमें गुज़रना है, ताकि वो जलाली जो खुदावंद की आमद है या हमारे ये बदन जो हैं वो जलाली बदन होंगे, तब्दील होंगे उस प्रोसेस में से हम गुज़र रहे हैं, है ना? तो इसलिए जलाली हम तब होंगे जब ये खुदावंद पाक रूह जो मुझे और आपको दिया गया है ना, खुदावंद पाक रूह ही हमें तैयार कर रहा है, हमें और खुदावंद का कलाम, खुदावंद पाक रूह हमें धो रहा है, हमें पाक साफ कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह का लहू तैयार कर रहा है, हमारे गुनाहों को धो रहा है ना? तो ये पाक रूह जो मुझे और आपको मिला है, जिससे हमें दुनिया से खलासी मिली है, निजात मिली है और दुनिया से हम अलग हुए हैं, लेकिन अब बाकी का जो प्रोसेस है वो हम दर्जा बदर्जा जो है खुदावंद में बढ़ रहे हैं, पाक हो रहे हैं, है ना? तो ये एक नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, हम तैयार हो रहे हैं, मुसलसल उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। हाँ, निजात आज से कह लें हमने हो सकता है को 20 साल पहले ली है, तो क्या उसके बाद हमने कोई गुनाह नहीं था किया, कोई गलती नहीं थी की, कोई ऐसा काम नहीं किया, तो क्या अभी तक हम निजात याफ्ता हैं? नहीं, हमें इस निजात को पकड़ के रखना है मजबूती से, है ना? और निजात के काम किए जाने हैं, है ना? ये नहीं है कि अब खुदावंद यीशु मसीह में आ गए हैं, तो फिर से वही हरामकारियाँ, वही गालियाँ बकना, वही गंदी बातें, वही नाच-रंग, वही सब कुछ हम कर रहे हैं, तो ये निजात हमसे छिन सकती है ना? अगर हम उसी में गुनाह में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो ये निजात हमसे छिन सकती है। इसलिए मुसलसल वो काम जो है नेक और पाक काम, जो मुझे और आपको करने के लिए खुदावंद ने ज़मीन पे भेजा है। खुदावंद यीशु मसीह देखिए मुसलसल चलता रहा है अपने बाप के साथ। हनूक का हम देखते हैं कि लिखा है उसके कि खुदा के साथ-साथ चलता रहा और खुदा ने उसको उठा लिया। यही एक तरीका जो है आप कह लें कि इसको ज़हन में रखना है कि वो खुदा के साथ-साथ चलता रहा, खुदा की रहनुमाई में चलता रहा। जो हनूक था, तो वो ज़िंदा उठा लिया गया। इसलिए रैप्चर को उससे अ, जैसे कह लें अ, क्या कहते हैं मैच किया गया है ना? या एक पैटर्न है या एक तरीका बताया है कि जिस तरह हनूक ज़िंदा आसमान पे उठा लिया गया था, इसी तरह जो दुल्हन के बारे में कहा है कि जो ज़िंदा होंगे उस वक़्त उनके भी वो ज़िंदा ही उठाए जाएँगे, बदन तब्दील हो जाएँगे और जो मरे हुए हैं उनके भी रूहें आएँगी और वो उनके बदन तब्दील हो जाएँगे, तो वो ज़िंदा आसमान पे उठाए जाएँगे। इसलिए उसके बारे में लिखा है कि वो मुसलसल खुदा के साथ चलता रहा। ये नहीं एक दिन चलिया फिर भुल गया, फिर चलिया फिर नहीं मुसलसल एक एक जगह लिखा है अ, कि जो बेकायदा चलते हैं मैं इस तरह कुछ लिखा है ना कि खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है कि उन्हें ताड़ लिया कर और उनसे किनारा कर, उनके साथ ना रहा कर। खत में लिखा है मुझे अभी याद नहीं है लेकिन लिखा है। तो इस तरह ये जो बाकायदगी है ना हमारी जैसे कह लें हमारे ग्रुप में ये बाकायदगी ये खुदावंद को पसंद नहीं है। इस तरह के लोग जो हैं वो जो मुसलसल नहीं चलते। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ने कहा कि उनको ताड़ लिया कर, उनसे किनारा कर। इसलिए जैसे मुसलसल चलना है खुदावंद के साथ, तब हम तैयार होंगे। तो इसलिए ये भेद जो हैं, ये मेरे और आपके ऊपर खुलने चाहिए, तब हम उस दुल्हन की माने तैयार होंगे। तो इसलिए हमारे अंदर खुदावंद के साथ वो जो मोहब्बत है वो बनी रहे और जो भी हमारे
हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं वो नेक और पाक काम, वो हम मुसलसल करते रहें और दिल से, खुशी से, जैसे हमने जब कुर्बानियों के बारे में सीखा था, बोझ समझ के नहीं करने। सिर्फ़ ये मैं ग्रुप की, ये चर्च की बात नहीं कर रही, हमारी पहले ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारी बीवी कभी भी उनके काम जो हम करते हैं, ये ना उन्हों दे साहन करके ना करिए, मतलब मुझे करने पड़ रहे हैं, तेरी वजह से मुझे ये काम जो है करने पड़े। बच्चों को हम कहते हैं या अपने शौहर को या अपनी बीवी को कि तेरी वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ी है ते ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨ-ਸੂन नहीं करेंगे। खुदा ने ये ज़िम्मेदारी मुझे लगाई है, आपको लगाई है। जितना भी हम कर सकते हैं वो दिल ना करिए जेड़ा नहीं हो सकता खुदावंद से मदद माँगे, है ना? कि खुदावंद मैं ठीक नहीं हूँ या जो भी है मैं कमज़ोर हूँ, है ना? तो खुदावंद से कहें, उन पे कोई हम एहसान नहीं कर रहे। मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनका जो काम करती हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है या अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, जिन्नी कोई हो सकती। तो जी से करें, दिल से करें, नहीं हुंदी ते फिर खुदा से मदद माँगे, है ना? तो उन पे ये ना हम हमारी सबकी बड़ी आदत होती है, एहसान ही करते रहने हैं ਅਸੀਂ दूसरिਆਂ ਦੇ कि मैं तेरी वजह से ये कर रही हूँ, तेरी वजह से कर रही हूँ। नहीं, दिल से करें। और या ये ड्यूटी जो है जब चर्च में आपकी कोई है खिदमत या इस ग्रुप में तो दिल से करें है ना कि ये नहीं कि ओ हुन ओ नहीं आई थे मुझे करनी पड़ेगी या नहीं बोझ से नहीं करें और दिल से करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा जैसे लिखा है कि जो कुछ भी करो जी जान से करो कि खुदावंद के लिए करते हो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं ये बड़ी हमारी बड़ी गलत क्योंकि हमारे घर में ऐसे थे इसलिए होता कि बोझ समझ के करते हैं ना तो इसलिए आप भी जहाँ कहीं ऐसा आपका रवैया है उन्हें खत्म कर दिए कि ऐसी जो कुछ करते हैं जी जान से करो और लिखा है वहां पे कि खुदावंद के लिए करते हैं एदा अजर सानू खुदा देगा तो अगर बोझ समझ के करेंगे तो फिर समझो यदि कोई अजर उजर नहीं मिलेगा है ना तो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ये फजल दे हिम्मत दे ताकत दे सेहत दे तंदुरुस्ती दे ताकि हम खुदावंद के कामों को जी जान से कर सके और खुदावंद हम सबको तैयार करें किसी भी तरीके से हम रह ना जाए हम पीछे रह जाने वाले चर्च जो है उसमें शामिल ना हो यीशु के नाम से हालेलुया खुदावंद आप सबको और मुझे अपने मसा से भरता रहे ताकि हम इब्लीस को अपने पांव तले कुचलते रहें और उस जो सुबह होने वाली है जो पहले फल हैं उसमें शामिल हों इसके लिए हमें जोर आजमाई करनी पड़ेगी लड़ाई करनी पड़ेगी जंग करनी पड़ेगी ਉਹਦੇ बगैर नहीं से नहीं जा सकते हालेलुया इसलिए लड़ते रहें इब्लीस से कभी भी उसको ना जीतने दें तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे तैयार करें गॉड ब्लेस यू